gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने जो उसकी बेसिक्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया। इससे पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि उसकी बुनियादी जो बातें हैं उनको हमने डिस्कस किया। आज उसी को हम आगे उसकी डिटेल में जा रहे हैं। तो हमने आज वो सेल पढ़ना है, वो जो एक मेन इकाई है पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जिसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हम इसकी जो डायग्राम है उसको समझ लें, उसको बनाना सीख लें, तो ये पूरा टॉपिक एक तो बहुत अहम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर हो जाएगा और दूसरा इसको याद करना आसान होगा। अगर हम इसकी डायग्राम को समझेंगे नहीं तो इसकी जो थ्योरी है उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी, वो फिर कंफ्यूज होता है उसमें स्टूडेंट। तो हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। अगर डायग्राम को समझ लग गई तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम बनाई है मैंने, इसको अब आपने ज़रा समझना है। ये नर्व सेल है, न्यूरॉन है जो मैसेज कंडक्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जो हमने 5 पढ़े थे, इसके कंटेंट पढ़े थे, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से इसका कहाँ पे रोल ये प्ले कर रहा है। तो ये नर्व सेल ये रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर्स तक इसका काम है अंदर मैसेज को कन्वे करने का। तो ये एक मोटर न्यूरॉन की मैंने बनाई है डायग्राम। इसको अब आपने समझना है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को। सबसे पहले इसका ये अपर पार्ट आप देखें, इसको हम सेल बॉडी का नाम देते हैं। ये जो अपर पार्ट है, ये स्टार लाइक पोर्शन जो है, इसको हम सेल बॉडी का नाम देते हैं। और जो ये सेल बॉडी से निचला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, इस सारे हिस्से को हम एक्सॉन का नाम देते हैं। सेल बॉडी और एक्सॉन, ये दो चीज़ें सबसे पहले हमने समझनी है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है न्यूरॉन का जिसको हम सेल बॉडी का नाम देते हैं, और एक लोअर पार्ट है, ये सारा जो हिस्सा निचला है इसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं। जो इस न्यूरॉन सेल का न्यूक्लियस होता है वो इसकी सेल बॉडी में मौजूद होता है। ये सेंटर के अंदर सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। जो ये लाइंस निकली हुई हैं बाहर इसके साइडों पे, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है? ये जो मैसेज है उसको टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके आती हैं, सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आती हैं डेंड्राइट्स। जबकि जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन का जो पार्ट है सेल का, ये मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, दूर लेके जाता है, जबकि डेंड्राइट्स सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आते हैं। ये डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है कि एक्सॉन अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज को लेके जाता है और डेंड्राइट्स टुवर्ड्स सेल बॉडी मैसेज को लेके जाता है। और ये जो पार्ट्स हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो साइड पे न्यूक्लियस दरमियान में मौजूद है। अब हम बात करते हैं एक्सॉन के पार्ट की कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इसकी बॉडी के निचले पार्ट में। तो ये जो गोल गोल अंदर ये मौजूद हैं, इनको हम, ये एक एक शेवॉन सेल है, ये जो गोल गोल मौजूद है अंदर, इनको हम शेवॉन सेल्स कहते हैं। उसके बाद आपने अपनी बुक की डायग्राम में देखना है, ये जो दरमियान वाली लाइन है इसके साथ एक येलो कलर की लाइन मौजूद है। उस येलो कलर की लाइन का मतलब है कि एक फैटी लेयर मौजूद होती है इस सेल के अंदर, जो कौन रिलीज करता है? ये शेवॉन सेल्स रिलीज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मायलिन शेथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम मायलिन शेथ। और ये कौन रिलीज करता है? शेवॉन सेल्स रिलीज करते हैं। ये येलो कलर की आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, इस लाइन के थोड़ा सा बाहर, इन दरमियान वाली इसके थोड़ा सा बाहर येलो कलर की लाइन बनी हुई है, उसका नाम है मायलिन शेथ। जो कौन रिलीज करता है? शेवॉन सेल्स रिलीज करते हैं। ये जो दरमियान वाली कनेक्शन है इनके दरमियान, इनको हम क्या कहते हैं? ये जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना, ये जो बने हुए हैं शेवॉन सेल्स, इनका जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है दरमियान में, उसको हम क्या कहते हैं? नॉड्स ऑफ रेनवेयर। ये जो कनेक्शन हैं इनको हम कहते हैं नॉड्स ऑफ रेनवेयर। नॉड्स ऑफ रेनवेयर हम ये शेवॉन सेल्स के कनेक्शंस को कहते हैं। इन नॉड्स ऑफ रेनवेयर का क्या फंक्शन है कि जब मायलिन शेथ शेवॉन सेल्स रिलीज कर देते हैं तो नर्व इम्पल्स जो है वो इसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होती।
इसके अंदर से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती इस माइलिन शेथ की वजह से। फिर नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, वो एक नॉड से दूसरे नॉड पे जंप लगाती है। ये जो नॉड्स हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, वो एक नॉड से दूसरे नॉड पे जंप लगाती हैं। उन जंपिंग जो होती हैं मैसेज, उनको हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। वो जो नर्व इम्पल्स, वो जो मैसेज एक नॉड से दूसरे नॉड पे जंप लगाता है। क्यों जंप लगाता है? क्योंकि माइलिन शेथ मौजूद होती है, फैटी लेयर मौजूद होती है इसके अंदर। वो मैसेज डायरेक्टली इसके अंदर से कन्वे नहीं हो सकता, बल्कि जंप लगाता है फ्रॉम एक नॉड से दूसरे नॉड पे। ये एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन और दूसरे से तीसरे पे, इस तरह फिर वो नर्व इम्पल्स जो है उसका मैसेज जाता है अगले सेल तक। तो ऐसी नर्व इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। अब बुक में दी गई है, उसको हम साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये जो लास्ट पे इसका स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम होता है कि नर्व इम्पल्स को डायरेक्शन देना, अगली डायरेक्शन दिखाना, इस लास्ट स्ट्रक्चर का काम होता है। ये है इसकी कंप्लीट डायग्राम। इसमें हमने इसकी सेल बॉडी को डिस्कस किया, न्यूक्लियस को देखा कि इसमें मौजूद है, ये डेंड्राइट्स मौजूद हैं जो साइडों में निकले हुए हैं। ये मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके आते हैं। एक्सॉन मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाता है, और एक्सॉन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर मौजूद हैं, शेवॉन सेल्स मौजूद हैं। शेवॉन सेल्स एक लेयर, फैटी लेयर खारिज करते हैं जिसको हम माइलिन शेथ कहते हैं। इसकी वजह से मैसेज कंडक्ट नहीं होता। तो मैसेज जब कंडक्ट नहीं होता तो फ्रॉम वन नॉड टू अनदर नॉड जंप लगाता है नर्व इम्पल्स, जिसको हम साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था कंप्लीट, और ये इसके फंक्शन थे। अभी मजीद हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ रहती है। इसी के साथ हमारे ब्लू कलर के बॉक्स में नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन दी गई है। आपने उस डेफिनेशन को देख लेना है कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स इन द बॉडी। नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, उसको आपने याद कर लेना है। ये टॉपिक बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इसके इस स्ट्रक्चर को और इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके फंक्शन को समझ लेंगे तो आप इस पर लॉन्ग भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, और कोई MCQs भी आप इसमें से मिस नहीं करेंगे।